हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम पढ़ेंगे ड्रेनेज पैटर्न। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रिलीफ फीचर के बारे में, मतलब रिवर जो रिलीफ फीचर अपने पूरे इंटर जर्नी में बनाता है वो हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। तो ड्रेनेज बेसिन से जो सब स्ट्रीम और रिवर मतलब बह के जाते हैं माउंटेन एरिया से, जहां से इनका उत्पत्ति होता है, वहां से लेके सागर तक ये जो पूरा जर्नी है, ये पूरा जर्नी में ये बहुत सारे पैटर्न बना के जाते हैं। बहुत सारे पैटर्न यहाँ पे होता है। आपके सिलेबस में बस चारों पैटर्न है, तो हम बस वही पढ़ाएंगे, नहीं तो और भी बहुत सारे पैटर्न हम यहाँ पे देखते हैं। तब जब हम ड्रेनेज पैटर्न के कुछ अलग वीडियो बनाएंगे सिर्फ पैटर्न के बारे में, तब हम सारे के सारे पैटर्न इन डिटेल उनमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। ड्रेनेज पैटर्न, जो ड्रेनेज बेसिन से जो सब स्ट्रीम निकल के आते हैं, मतलब माउंटेन एरिया से जहां से ये फ्लो करते हैं, उन पूरे जर्नी के एरिया में ये बहुत सारे पैटर्न बना के जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न। तो ड्रेनेज पैटर्न किस किस के ऊपर बेस करके ये पैटर्न होता है? मतलब ऐसे ही तो पैटर्न नहीं बनते हैं। रिवर बहुत सारे चीज है जिनके ऊपर बेस करके ये सब पैटर्न, मतलब अलग अलग पैटर्न यहाँ पे बनते हैं। जैसे अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग, एक है अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग, मतलब रिवर में कितना पानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत ज्यादा पानी है ऐसा रिवर कुछ अलग पैटर्न बनाएंगे, एंड कम पानी हो ऐसा रिवर कुछ अलग पैटर्न बनाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग मतलब रिवर के अंदर से कितना अमाउंट पानी बह के जा रहा है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्लोप। ठीक है। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्लोप मतलब जिस जगह से रिवर जा रहे हैं, मतलब ड्रेनेज जो बेसिन एरिया है, उस जगह का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कौन कौन से रॉक से ये वो जगह बना है, हार्ड रॉक है क्या, सॉफ्ट रॉक है क्या, एंड वहां पे अगर रॉक्स का वेरिएशन हो, मतलब कुछ हार्ड रॉक जैसे ग्रानाइट, नीस, बेसल्ट ये सब हो, तो वहां पे कुछ अलग पैटर्न बनेंगे। एंड कुछ सॉफ्ट रॉक जैसे सैंडस्टोन, मार्ड ये सब अगर हो, वहां पे सिल्ट ये सब हो, तो वहां पे कुछ अलग पैटर्न बनेंगे। तो नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्लोप मतलब जिस स्लोप के ऊपर से ये जा रहे हैं, ये रिवर फ्लो करके जा रहे हैं, उस जगह की नेचर एंड स्ट्रक्चर क्या है, मतलब उस स्लोप का स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सी चीज से वो बना है, एंड उनका कैरेक्टरिस्टिक सब क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रेनेज पैटर्न बनाने में। नेक्स्ट है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या है, मतलब जिस एरिया से ये जा रहे हैं वो माउंटेन एरिया है क्या, प्लेन एरिया है क्या, मतलब टोपोग्राफी कैसा है, प्लेन है क्या, माउंटेन है, ऊंचा है क्या, नीचा है, कैसा एरिया से ऊपर से जा रहे हैं, वो भी पैटर्न बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड फोर्थ है स्लोप। स्लोप जेंटल है क्या, मतलब ऐसे प्लेन स्लोप है क्या, ऊंचा नीचा ऐसा स्लोप है क्या, ये सब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्रेनेज पैटर्न बनाने में। तो ये चारों जो चीज है इनके ऊपर बेस करके ड्रेनेज पैटर्न बनाते हैं, मतलब रिवर जो फ्लो करते हैं वो इन चारों के ऊपर बेस करके उनके जो जो पैटर्न है वो बनाते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या पैटर्न रिवर बनाते हैं। आपके सिलेबस में बस चारों पैटर्न ही है, मतलब 4 पैटर्न है बस ड्रेनेज पैटर्न के, नहीं तो इन 4 को छोड़ के भी और बहुत सारे पैटर्न रिवर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में जो है मैं बस वो ही बोलूंगी। एक है डेंड्राइटिक पैटर्न, सेकेंड है ट्रीलीज पैटर्न, थर्ड है रेक्टेंगुलर पैटर्न, फोर्थ है रेडियल पैटर्न। तो ये 4 पैटर्न जो है आपके सिलेबस में है ड्रेनेज पैटर्न के। तो ड्रेनेज पैटर्न में क्या क्या है? एक है डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न, दूसरा है ट्रीलीज पैटर्न, थर्ड है रेक्टेंगुलर पैटर्न, फोर्थ है रेडियल पैटर्न। तो एक एक करके देख लेते हैं कौन सी पैटर्न क्या है, कैसे है दिखने में, हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेंड्राइटिक पैटर्न। डेंड्राइटिक पैटर्न क्या है? ये है ट्री के जैसे शेप में होता है, मतलब ये ब्रांचेस ऑफ ट्री जैसे होता है, एक पेड़ जैसे होता है, मतलब उनके चारों तरफ से ऐसे निकलते हैं, मतलब ट्री जैसे होता है वैसे ही
ये डेंड्राइटिक पैटर्न का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो ऐसे ही दिखने में होता है। ऐसे होता है ना ट्री दिखने में, ऐसे ही होता है। ये होता है ड्रेनेज पैटर्न, मतलब ये मेन स्ट्रीम जा रहे हैं, इनके साथ ट्रिब्यूटरी ऐसे ऐसे करके इनके साथ ज्वाइन करते हैं, एंड उनके साथ भी और अलग अलग रिवर आके ज्वाइन करते हैं, इनसे कुछ अलग होके डिस्ट्रीब्यूटरी निकलते हैं। मतलब ये पूरा दिखने में ऐसे लगते हैं कि एक ट्री जैसे हो, ये एक ट्री जैसे दिखने में होता है। तो डेंड्राइटिक पैटर्न है मेनली अ शेप ऑफ ट्री, मतलब ए ब्रांचेस ऑफ ट्री जैसे ये दिखने में होता है। तो डेंड्राइटिक पैटर्न मेनली हम कहाँ पे देखते हैं? नॉर्दर्न प्लेन एरिया में जो सब रिवर बहते हैं, जैसे गंगा प्लेन एरिया में भी हम देखते हैं गंगा का जो ट्रिब्यूटरी है, बहुत सारे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, वो सब आके मिले हैं दोनों तरफ से, तो वो भी दिखने में डेंड्राइटिक पैटर्न में होते हैं। हिमालयन माउंटेन रेंज में भी हम बहुत सारे ऐसे डेंड्राइटिक पैटर्न देख पाते हैं। तो ये गया डेंड्राइटिक पैटर्न। ये ड्रेनेज पैटर्न, ये डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न मेनली बनते हैं जहाँ पे रिवर चैनल फॉलोज द स्लोप ऑफ द टेरेन, मतलब रिवर जो ये बह के जा रहा है ये स्लोप जैसे है उस जगह की, मतलब कोई एक जगह हो, मानो ऐसे एक प्लेस है, तो रिवर ऐसे ही बहेंगे, ऐसे ही बहेंगे, मतलब ये कट करके नहीं चले जाएंगे, इनके बीच से नहीं चले आएंगे, मतलब स्लोप जैसे है रिवर बेड और टेरिन एरिया, मतलब स्लोप एरिया जैसे है रिवर उनके अकॉर्डिंग ही फ्लो करेंगे। ये एक पॉइंट गया डेंड्राइटिक पैटर्न में। और एक है यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, मतलब डेंड्राइटिक पैटर्न जहाँ पे बनाएंगे उस जगह का जो स्ट्रक्चर है स्लोप का और रिवर बेड का जो स्ट्रक्चर है वो मेनली सेम है, मतलब सेम रॉक से वो बना होता है। तो ये दोनों है इम्पोर्टेंट चीज ऊपर बेस करके ये डेंड्राइटिक पैटर्न बनते हैं। एक है रिवर फॉलोज द स्लोप ऑफ द टेरेन, मतलब जैसे है स्लोप उनको फॉलो करके ही रिवर बह के जाते हैं। एंड नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द स्लोप इज सेम, मतलब जिस जगह के ऊपर से रिवर जा रहे हैं उस जगह का स्ट्रक्चर सेम है, मतलब सेम रॉक से वो बना होता है। सेम रॉक से बना होगा तभी तो रिवर सेम ऐसे ही सेम तरीके से ही इरोड कर पाएंगे। अगर अलग अलग रॉक्स होंगे तो इरोड करने का प्रोसेस भी अलग अलग हो जाएगा, हार्ड रॉक में अलग होगा, सॉफ्ट रॉक में अलग होगा, तो तब ये नहीं बन पाएंगे। तो डेंड्राइटिक पैटर्न में हमने क्या क्या देखा? ये मेनली दिखने में होता है ट्री शेप्ड, अब ब्रांचेस ऑफ ट्री, मतलब ट्री के जैसे, पेड़ के जैसे ये दिखने में होता है। ऐसे निकल के ट्रिब्यूटरी सब इधर उधर से आके ज्वाइन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी निकलते हैं, ऐसे पूरा एरिया दिखने में ट्री जैसे होता है। एंड ये मेनली हम कहाँ पे देख पाते हैं? हिमालयन माउंटेन रेंज में भी हम बहुत सारे ऐसे डेंड्राइटिक पैटर्न देख पाते हैं, एंड नॉर्दर्न प्लेन एरिया में ये हम देख पाते हैं। एंड डेंड्राइटिक पैटर्न मेनली बनते हैं उस जगह पे जहाँ पे रिवर फॉलोज द स्लोप ऑफ द टेरेन, एंड उस जगह का जो स्लोप है उनका स्ट्रक्चर सेम हो, मतलब लिथोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्लोप इज सेम। तो ये गया डेंड्राइटिक पैटर्न। नेक्स्ट आते हैं, अगर इनको क्वेश्चन में आ जाए पैटर्न के बारे में लिखो, और अलग अलग से 2 मार्क्स से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इनका ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको वहां पे लिखना है और उनके साथ ड्राइंग करना है, तभी ये अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा। तो नेक्स्ट आते हैं डेंड्राइटिक पैटर्न के बाद आते हैं ट्रिलिस पैटर्न। ट्रिलिस पैटर्न, ट्रिलिस पैटर्न क्या है? ट्रिलिस पैटर्न है वो जहां पे मेन एक स्ट्रीम जा रहे हैं, जैसे ये एक मेन जो रिवर है वो जा रहे हैं, एंड उनके साथ जो सेकेंडरी रिवर है, मतलब जो ट्रिब्यूटरी उनके साथ ज्वाइन करते हैं वो ऐसे राइट एंगल में आके ज्वाइन करते हैं। मेन जो स्ट्रीम होता है वो पैरेलली एक दूसरे के साथ पैरेलली फ्लो करते हैं, मतलब ये मानो मेन स्ट्रीम है एक, ये एक मेन स्ट्रीम, मतलब जो मेन रिवर जा रहे हैं उनके साथ ट्रिब्यूटरी तो आके ज्वाइन करते हैं, तो वो होता है सेकेंडरी रिवर। एंड मेन स्ट्रीम होता है जो मेन फ्लो करते हैं, वो होता है मेन स्ट्रीम। तो यहाँ पे ट्रिलिस पैटर्न में, ट्रिलिस पैटर्न तब होता है जब दोनों मेन स्ट्रीम पैरेलली फ्लो करते हैं, मतलब ये एक मेन स्ट्रीम हो एंड ये एक मेन स्ट्रीम हो, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलली ऐसे फ्लो करते हैं। एंड उनके साथ जो सेकेंडरी पैटर्न है, मतलब जो सब ट्रिब्यूटरी आके ज्वाइन करते हैं वो राइट एंगल में आके ज्वाइन करते हैं, ऐसे ट्रिब्यूटरी सब राइट एंगल में आके ज्वाइन करते हैं। तो ऐसा एक फॉर्म होता है। यहाँ पे भी मानो और एक मेन स्ट्रीम जा रहे हैं, यहाँ से आके ज्वाइन करते हैं ऐसे,
तो राइट एंगल में आके ज्वाइन होता है हर वक्त ये, तब ये ट्रिलिस पैटर्न बनते हैं। तो ये ट्रिलिस पैटर्न का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो दिखने में कुछ ऐसा है। मतलब मेन स्ट्रीम जो है ये है मेन स्ट्रीम, ये दोनों है मेन स्ट्रीम एंड ये सब है सेकेंडरी। ये मानो ऐसे आके ज्वाइन किया है, ये इनके साथ ऐसे जाके ज्वाइन किया है, ठीक है। तो ऐसे बनते हैं ट्रिलिस पैटर्न। ये ट्रिलिस पैटर्न तभी फॉर्म करते हैं जब हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक जब एक दूसरे के साथ पैरेलली सिचुएटेड हो। मतलब एक हार्ड रॉक का प्लेस है, एक सॉफ्ट रॉक का प्लेस है, ऐसा होता है। मतलब मानो ये हार्ड रॉक के प्लेस से मेन स्ट्रीम जा रहे हैं एंड ये है सॉफ्ट रॉक, तो इनके सॉफ्ट रॉक के यहाँ से ये सेकेंडरी जो रिवर है वो आके यहाँ पे मिलते हैं। एंड और एक है जो फोल्ड माउंटेन होता है जहाँ पे सिंक्लाइन एंटीक्लाइन होता है। फोल्ड माउंटेन कैसा होता है, ऐसे होता है फोल्ड माउंटेन। तो फोल्ड माउंटेन में ये होता है एंटीक्लाइन एंड ये होता है सिंक्लाइन। मतलब जो पार्ट ऊंचा ऐसे हिल के जैसे रहते हैं वो होता है एंटीक्लाइन एंड जो वैली के तरह रहते हैं वो होता है सिंक्लाइन, ठीक है। तो इस एरिया पे भी हम बहुत सारे ट्रिलिस पैटर्न देख पाते हैं। जैसे यहाँ से एक रिवर जा रहे हैं, यहाँ से सिंक्लाइन वैली से मानो एक रिवर जा रहे हैं ऐसे फ्लो करके, एंड यहाँ से माउंटेन एरिया से तो बहुत सारे रिवर का उत्पत्ति होता ही है माउंटेन एरिया से। तो यहाँ से आके ये एक रिवर राइट एंगल में यहाँ पे मिलते हैं। इधर से भी मानो और एक यहाँ पे से और एक मेन स्ट्रीम ऐसे जा रहे हैं एंड इधर से एक रिवर ऐसे आके ज्वाइन किया इनके साथ, इधर से एक रिवर ऐसे आके राइट एंगल में ज्वाइन किया इनके साथ। तो ये फोल्ड एरिया में भी हम ट्रिलिस पैटर्न बहुत ज्यादा देख पाते हैं। एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन जहाँ पे ऑल्टरनेट में रहते हो। जो एंटीक्लाइन एरिया मतलब ऊंचा जो एरिया होता है वो है ये एक है एंड ये एक है अपर पार्ट रिज एंटीक्लाइन एरिया, ये एंड यहाँ पे है सिंक्लाइन। मतलब वैली दोनों फोल्ड ऊंचा एरिया के मिडिल में होगा वैली, तो यहाँ पे है सिंक्लाइन। तो क्या होता है, माउंटेन से रिवर आके यहाँ से मानो एक रिवर जैसे जा रहे हैं फ्लो करके, माउंटेन से रिवर ऐसे आके इनके साथ ज्वाइन करते हैं, रिवर ऐसे आके इनके साथ ज्वाइन करते हैं। इधर से भी जाते हैं ऐसे जाके इनके साथ ज्वाइन करते हैं, रिवर इस तरफ जाके ज्वाइन करते हैं, इनके साथ इस तरफ आके ज्वाइन करते हैं। तो फोल्ड स्ट्रक्चर में भी हम ट्रिलिस पैटर्न बहुत ज्यादा देख पाते हैं। तो ट्रिलिस पैटर्न क्या है, when the primary tributaries flow parallel to each other। मतलब ये जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज है, जो मेन स्ट्रीम है, वो एक दूसरे के साथ पैरेलली फ्लो कर रहे हैं एंड जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज है वो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन देम एट राइट एंगल। प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज फ्लो पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ पैरेलली ये फ्लो कर रहे हैं एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन देम एट राइट एंगल। मतलब राइट एंगल में ये सेकेंडरी जो ट्रिब्यूटरी है वो उनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तब जो पैटर्न दिखने में मिलेंगे वो होंगे ट्रिलिस पैटर्न। ट्रिलिस पैटर्न मेनली हम कहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक पैरेलली रहते हैं। एंड नेक्स्ट है फोल्ड माउंटेन में हम बहुत ज्यादा ट्रिलिस पैटर्न देख पाते हैं। नेक्स्ट और क्या है, ट्रिलिस पैटर्न मेनली हम कहाँ पे देखते हैं, हिमालयन माउंटेन रेंज के अपर पार्ट में। मतलब मेनली माउंटेन एरिया में ये होगा क्योंकि माउंटेन एरिया में ही फोल्डेड स्ट्रक्चर हम देख पाएंगे। तो ट्रिलिस पैटर्न मेनली हम माउंटेन एरिया में देखते हैं, हिमालयन माउंटेन का अपर पार्ट में हम देखते हैं। तो डेंड्राइटिक पैटर्न हमने कहा देखा था, नॉर्दर्न प्लेन एरिया में हम बहुत देखते थे, हिमालयन माउंटेन रीच का नीचे के पार्ट में हम बहुत ज्यादा देखते थे, एंड ट्रिलिस पैटर्न हम अपर पार्ट में देखते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं ट्रिलिस पैटर्न के बाद आते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो रेक्टेंगुलर पैटर्न मेनली ट्रिलिस पैटर्न के जैसे ही दिखने में होता है। यहाँ पे भी जो मेन स्ट्रीम ऐसे जा रहे हैं उनके साथ ये जो रिवर है मतलब सेकेंडरी जो स्ट्रीम है वो उनके साथ आके राइट एंगल में ऐसे ज्वाइन करते हैं, ऐसे ऐसे राइट एंगल में ज्वाइन होता है मेन स्ट्रीम के साथ। तो ये दिखने में ट्रिलिस पैटर्न के जैसे ही होते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न, ठीक है। ये दिखने में ट्रिलिस पैटर्न के जैसे ही होते हैं। ये रेक्टेंगुलर शेप में है तो इसलिए इसे हम रेक्टेंगुलर पैटर्न कहते हैं। तो रेक्टेंगुलर पैटर्न एंड ट्रिलिस पैटर्न दिखने में तो सेम ही है।
ये इनमें भी जो सेकेंडरी रिवर है वो आके राइट एंगल में मेन स्ट्रीम के साथ ज्वाइन करते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है, मतलब क्यों ये दोनों पैटर्न अलग अलग सा है, क्यों एक नहीं है, मतलब ये सब तो सेम है। तो डिफरेंस इनमें है बहुत सारे। रेक्टेंगुलर पैटर्न में क्या होता है, ये जो रिवर आके यहाँ पे ज्वाइन करते हैं वो मेनली उस जगह पे जो फॉल्ट हो, मतलब फ्रैक्चर हो, उस जगह पे जो एरिया पे वहां पे कुछ फॉल्ट एरिया हो, फ्रैक्चर एरिया हो, उस सब जगह को फॉलो करके ही रिवर आके ज्वाइन करते हैं। लेकिन ट्रिलिस पैटर्न में क्या होता है, ऐसे फॉल्ट स्ट्रक्चर फ्रैक्चर इन सब के साथ ये ज्वाइन नहीं होता है। ट्रिलिस पैटर्न मेनली वहां पे होता है जहां पे ये गाइडेड बाय, मतलब दिस रिवर इज गाइडेड बाय डीप एंगल एंड स्ट्राइक। मतलब फोल्ड एरिया में हम देखते हैं डीप एंगल एंड स्ट्राइक, मतलब उनके ऊपर ही बेस करके रिवर आके ज्वाइन करते हैं। लेकिन रेक्टेंगुलर पैटर्न में हम क्या देखते हैं, रेक्टेंगुलर पैटर्न में हम देखते हैं जहाँ पे फ्रैक्चर हो, फॉल्ट हो, मतलब क्रैक हो एरिया पे, उसको फॉलो करके ही रिवर चले आते हैं। लेकिन ट्रिलिस पैटर्न में ऐसा नहीं होता है। ट्रिलिस पैटर्न में जो रॉक जो एरिया है उनके अकॉर्डिंग ही स्लोप जो है उनके अकॉर्डिंग ही वहां पे आते हैं। मतलब वहां के जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होगा वहां से ही रिवर नीचे आएंगे एंड नीचे जो सिंक्लाइन होगा वहां पे जो रिवर जाएंगे उनके साथ ज्वाइन करेंगे। क्रैक वगैरह ये सब से आके रिवर अलग अलग से ज्वाइन यहाँ पे नहीं होता है ट्रिलिस पैटर्न में। लेकिन रेक्टेंगुलर पैटर्न में जो फॉल्ट, क्रैक, फ्रैक्चर जो बेड में होता है, रॉकी एरिया में जो होता है, उन सबको फॉलो करके रिवर इधर उधर से आ जाते हैं एंड राइट एंगल में ज्वाइन करते हैं। तो ये गया एक डिफरेंस ट्रिलिस पैटर्न एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न में। और एक डिफरेंस है रेक्टेंगुलर एंड ट्रिलिस पैटर्न में क्या होता है, ट्रिलिस पैटर्न में जो स्ट्रीम होता है, ट्रिलिस पैटर्न कैसा था, ऐसा था, ऐसे ऐसे रिवर आके इधर से ऐसे आके ज्वाइन करते थे, ऐसे ऐसे है ट्रिलिस पैटर्न। तो क्या है ट्रिलिस पैटर्न में जो रिवर है वो रिवर आर क्लोजली स्पेस्ड, मतलब रिवर एक दूसरे से बहुत ज्यादा है, मतलब एक दूसरे के बहुत पास से ही यहाँ पे बहते हैं, मतलब ज्वाइन होता है, बहुत सारे रिवर यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। लेकिन रेक्टेंगुलर पैटर्न में जो रिवर है वो आर वाइडली स्पेस्ड, मतलब यहाँ पे बहुत सारे रिवर एक साथ क्लोजली अटैच्ड होके नहीं रहते हैं, ये इधर उधर रहते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगुलर पैटर्न में यहाँ पे है जो रिवर है वो आर वाइडली स्पेस्ड एंड ट्रिलिस पैटर्न में रिवर आर क्लोजली स्पेस्ड, मतलब बहुत सारे रिवर एक दूसरे के पास पास ही रहते हैं। यहाँ पे एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं, रिवर वाइडली स्पेस्ड होता है। तो समझ में आ गया रेक्टेंगुलर पैटर्न एंड ट्रिलिस पैटर्न ये क्या है। ये दोनों मेनली दिखने में सेम है, रेक्टेंगुलर पैटर्न एंड ट्रिलिस पैटर्न ये दिखने में सेम है, मतलब यहाँ पे भी दोनों में ही सेकेंडरी जो रिवर है वो मेन स्ट्रीम के साथ मतलब राइट एंगल में आके ज्वाइन करते हैं दोनों में ही। लेकिन रेक्टेंगुलर पैटर्न में रिवर जहाँ पे फ्रैक्चर हो, क्रैक हो, उन सबको फॉलो करके ही आके ज्वाइन करते हैं। लेकिन ट्रिलिस पैटर्न में मेनली स्लोप जैसे है उस एरिया पे, मतलब फोल्ड माउंटेन एरिया, मेनली हम ट्रिलिस पैटर्न फोल्ड माउंटेन एरिया में देख पाते हैं। तो फोल्ड माउंटेन एरिया में जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है उनके अकॉर्डिंग ही रिवर आके ज्वाइन करते हैं। लेकिन एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न में और एक क्या है, यहाँ पे जो रिवर है वो आर वाइडली स्पेस्ड, मतलब एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। एंड ट्रिलिस पैटर्न में एक दूसरे के पास पास रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा रिवर ट्रिलिस पैटर्न में हम देखते हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर पैटर्न में हम कम रिवर देख पाते हैं। तो ये गया ये दोनों पार्ट, मतलब रेक्टेंगुलर एंड ट्रिलिस, इन दोनों का डिफरेंस भी अगर आ जाए तो ऐसे ही आपको यहाँ पे लिखना है एंड उनके साथ ड्रॉइंग तो ऑब्वियस करना है। ड्रॉइंग करोगे तभी ये आंसर कॉम्पैक्ट बनेंगे। नेक्स्ट और एक बचा है वो है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। तो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का और एक नाम है वो है सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल और सेंट्रीफ्यूगल मतलब क्या है, सेंटर से चारों तरफ ऐसे चले जाते हैं, वो है सेंट्रीफ्यूगल। मतलब कोई एक, मानो ये एक एरिया है, एक हिल एरिया है, यहाँ से रिवर का उत्पत्ति होता है, ये एक रिवर ऐसे इधर बह के चले जाते हैं, इधर से और एक रिवर ऐसे इधर बह के चले आते हैं, ऐसे बह के चले आते हैं, इधर से और एक रिवर ऐसे बह के चले आते हैं, इधर से और एक रिवर पीछे की तरफ ऐसे बह के चले जाते हैं। तो ये है सेंट्रीफ्यूगल और रेडियल, मतलब चारों तरफ ऐसे डाइवर्ज हो जाता है, एक सेंटर से
सब रिवर का उत्पत्ति होता है एंड चारों तरफ ऐसे डाइवर्ज हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं रेडियल पैटर्न। मतलब कोई एक सेंट्रल हाईलैंड हो जहां से सब रिवर का उत्पत्ति हो एंड उस हाईलैंड पॉइंट से वो चारों तरफ अपने अपने डायरेक्शन में चले जाए, तो उसे हम कहते हैं रेडियल पैटर्न। ये दिखने में कुछ ऐसा होता है, मतलब मिडिल में एक अगर माउंटेन और हिल एरिया हो एंड वहां से रिवर ऐसे चारों तरफ बह के चले जाते हैं, तो ये है रेडियल और सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल मतलब सेंटर से चारों तरफ डाइवर्ज होके चले जाना, तो उसे हम सेंट्रीफ्यूगल भी कहते हैं। ये मेनली वॉल्केनिक जो कोन एरिया होता है, डोम शेप माउंटेन। डोम शेप माउंटेन कैसा होता है? ऐसा होता है डोम शेप माउंटेन। मेसा, ब्यूट, टेबिल लैंड हम बोले थे कहाँ पे? पेनिनसुलर प्लेटो एरिया में। टेबिल लैंड जो कैसा है, ऊपर का पार्ट टेबिल जैसे है एंड दोनों साइड स्टीप है, ऐसा एरिया में। मेसा वो भी एक छोटा टेबिल लैंड जैसे ही है, मतलब ऊपर का पार्ट ऐसे फ्लैट है एंड दोनों साइड बहुत ज्यादा स्टीप है, तो ये सब एरिया। वॉल्केनिक कोन मतलब वॉल्केनो से बना हुआ ये छोटा छोटा हिल, ये सब एरिया में भी हम ये रेडियल पैटर्न बहुत ज्यादा देख पाते हैं। मतलब यहाँ से ऐसा एरिया होगा तभी तो सेंटर से चारों तरफ रिवर डाइवर्ज हो पाएंगे, तो इस एरिया में मेनली हम रेडियल पैटर्न देखते हैं, जहां से सेंटर एक हाईलैंड हो जहां से रिवर का उत्पत्ति हो एंड ऐसे चारों तरफ ये डाइवर्ज होके चले जाए। मतलब ये मिडिल का एरिया ऊंचा है एंड चारों तरफ ये नीचा एरिया है, तो नीचे की तरफ ऐसे चले जाए, तो यहाँ पे तो ऐसे हम रेडियल पैटर्न देखते हैं। रेडियल पैटर्न हम इंडिया में देख पाते हैं। जो मैकल हिल से जो कौन कौन से रिवर का उत्पत्ति होता है? नर्मदा, महानदी, सोन। ये क्या होता है? मैकल रेंज जो है उनके ऊपर से इन तीनों रिवर का उत्पत्ति होता है एंड अलग अलग डायरेक्शन में ये चले जाते हैं। महानदी ईस्ट के तरफ चले जाते हैं, नर्मदा वेस्ट के तरफ चले जाते हैं, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में ये रिवर चले जाते हैं, तो वहां पे हम रेडियल पैटर्न फॉर्म होते देख पाते हैं रिवर का। तो ये गया चार जो इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न है। एक है डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न, जो दिखने में कैसा है? ए ब्रांच ऑफ ट्री, मतलब ट्री शेप में होता है जो ड्रेनेज पैटर्न दिखने में, उसे हम कहते हैं डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न। नेक्स्ट है ट्रीलीज ड्रेनेज पैटर्न, जहां पे मेन स्ट्रीम के साथ सेकेंडरी स्ट्रीम राइट एंगल में आके ज्वाइन करते हैं। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, उनमें भी सेम है लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक ट्रीलीज पैटर्न में जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है उनके अकॉर्डिंग रिवर आके ज्वाइन करते हैं एंड जो रेक्टेंगुलर पैटर्न है उनमें क्या होता है? रिवर बेड में जो सब क्रैक, फॉल्ट, ये सब फ्रैक्चर ये सब होता है उनके अकॉर्डिंग रिवर आके ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट है रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न में क्या है? कोई एक सेंट्रल हाईलैंड से बहुत सारे रिवर का उत्पत्ति हो एंड वो चारों तरफ ऐसे डाइवर्ज करके चले जाए, तो वो होता है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। तो आई थिंक समझ में आ गया ड्रेनेज पैटर्न कैसे बनते हैं और क्या क्या ड्रेनेज पैटर्न रिवर बनाते हैं अपने पूरे जर्नी में। तो आज यही तक ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे जो हिमालयन रिवर है, पेनिनसुलर रिवर है आपके सिलेबस में, मतलब ड्रेनेज में एंड इंडिया में जो सब रिवर है उनको हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज यही तक ही है। आपको अगर कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।